दोस्तों वर्ल्ड कप भाई, वर्ल्ड कप जो फीलिंग दे रहा है ना, ये फीलिंग मुझे नहीं लगता भाई कौन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स दे पाएगा, मतलब नहीं दे पाएगा भाई। वर्ल्ड कप और फुटबॉल फुटबॉल जो फीलिंग देता है ना भाई, नहीं दे सकता यार, कोई कोई भी स्पोर्ट्स नहीं दे सकता। क्योंकि एक बात देखो ना आप, बेल्जियम वर्सेस सेनेगल का मैच हुआ है, कर इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो का मैच हुआ है, और सुबह सुबह यूएसए वर्सेस बोस्निया का मैच हुआ है। तो यूएसए वर्सेस बोस्निया तो छोड़ देते, लेकिन बेल्जियम सेनेगल, इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो, एक बात समझ लो यार। इंग्लैंड जो एक ऐसी कंट्री है, उनके पास सभी फैसिलिटीज़ है, और डीआर कॉन्गो एक ऐसी कंट्रीज़ है, उनके पास भी फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन उस तरह के प्लेयर्स नहीं भाई। इंग्लैंड के प्लेयर्स अगर आप देखोगे, उनका ट्रांसफर मार्केट है ना, वो देख लो भाई, ट्रांसफर मार्केट की उनकी फीस देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई इंग्लैंड के पास बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। लेकिन उसी तरफ हम देखते हैं डीआर कॉन्गो, तो उनका जो सबसे बढ़िया प्लेयर है विसा, उसकी है भाई ट्रांसफर मार्केट की फी 25 मिलियन। बाकी के लोगों की नहीं है भाई, उतनी खास नहीं है। तो एक बात समझो, अगर डियर कॉन्गो इंग्लैंड को हरा देती ना, ओ माय डियर कॉन्गो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई जो गेम बनाया था डियर कॉन्गो ने, ओ माय गॉड। इंग्लैंड वालों को है ना भाई, इंग्लैंड वालों को तो इन्होंने घर भेजना था, लेकिन हैरी केन में डब्ल्यू की केन की आत्मा आ चुकी थी दोस्तों थोड़े टाइम के लिए, और हैरी केन ने जो 2 गोल पेले, उसके बाद के ऊपर भी आते हैं हम। लेकिन भैया ये बेल्जियम और सेनेगल का मैच, ओ वाह भाई, वाह मैच है, वाह। क्योंकि सेनेगल 2-0 से ऊपर थी भाई, 2-0 से ऊपर थी। बहुत टाइम तक आखिरी 5 मिनट में बेल्जियम ने बहुत कुछ किया दोस्तों। एल लुकाकू ने बहुत कुछ किया। बेल्जियम एक ऐसी टीम है दोस्तों, मतलब है ना, इनको है ना, कह देते हैं भाई कम बैकर्स प्लेयर है इनके पास, कम बैकर्स टीम कहते हैं, क्योंकि 2018 के वर्ल्ड कप में इन्होंने कम बैक करा था। तो फिर से इस बार ही करके दिखाया दोस्तों बेल्जियम ने कम बैक। और बात करते हैं यूएसए और बोस्निया की, यूएसए और बोस्निया की बात मुझे करनी ही नहीं, क्योंकि हमें पता था यूएसए जीतने वाली है। बोस्निया कैसे इधर तक पहुंची मुझे भी पता नहीं, इनका मैंने एक भी मैच नहीं देखा यार। क्यों? क्योंकि भाई कितने मैच देखोगे, एक ही रात में 4-4 मैच हो रहे थे। मतलब वर्ल्ड कप है कि क्या है भाई, हम सोए भी क्या सोए नहीं क्या? हमें सोना भी होता है भाई, आदमी हम भी ह्यूमन है, हमने भी सोना होता है। तो हमने बोस्निया का मैच नहीं देखा था। लेकिन कल स्टार्ट करते हैं भैया इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो से। पहली बात तो टुचल जो भाई साहब है, टुचल के लो जो भी प्रोनाउंसिएशन है, टुकल जो इनका कोच है इंग्लैंड का, उसने रैशफोर्ड को खिला लिया था एंथोनी गॉर्डन की जगह प्लेइंग 11 में। तो रैशफोर्ड भैया ने जो चीज़ें करी है कल, जो चीज़ें करने की ट्राई की, वही है भाई। रैशफोर्ड इन बार्सिलोना और रैशफोर्ड फॉर इंग्लैंड डिफरेंट है भाई। इंग्लैंड का गेम होता है क्विक काउंटर, काउंटर पर टीमें टीमों को है ना, ये खत्म कर देती है काउंटर के ऊपर। तो रैशफोर्ड का पेस उधर काम आता है भाई। रैशफोर्ड 1v1 का ड्रिबलर नहीं, वो ड्रिबलर है। अगर आप काउंटर पर खुले, अगर किसी टीम को ये इंग्लैंड काउंटर पर खुलाती है जो भी है, तो रैशफोर्ड 1v1 नहीं भाई, 2v1 भी कर लेगा। कैसा? स्पीड के ऊपर, अगर ये बंदा है, उसके साथ जो डिफेंडर है वो उसके उसके नज़दीक आ रहा है बॉल लेने के लिए, रैशफोर्ड के पैरेलली वो भी पीछे आ रहा है, ट्रैक बैक कर रहा है, और रैशफोर्ड भी है, तो रैशफोर्ड उधर है ना, उस ट्रैक बैक करने वाले डिफेंडर को है ना कटवा देता है, पेस के ऊपर कट कर देता है। वो है रैशफोर्ड का गेम। तो इंग्लैंड के साथ रैशफोर्ड बहुत अच्छा खेलता है दोस्तों। ओराइली का बहुत खतरनाक गेम था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, एक पिकफोर्ड के पास क्या है भाई? टुचल क्यों पिकफोर्ड को लाता है? जो भी इनके कोच होते हैं भाई, वो साउथगेट हो गया, अब टुचल है, वो पिकफोर्ड को लेके आते ही आते हैं। मुझे नहीं पता भाई, पिकफोर्ड से ज़्यादा अच्छे गोलकीपर नहीं क्या? अगर आपको पता है इंग्लैंड के पास कोई गोलकीपर है पिकफोर्ड से अच्छा, तो कमेंट्स में बता देना दोस्तों। बेलिंगम भाई साहब ने जो गेम खेला है भाई, ये बंदा है ना, कतई तोप है भाई, तोप, जो गोले डाकती है। बेलिंगम का कल बहुत अच्छा गेम था। वो बात होनी चाहिए इनके गोलकीपर की, डियर कॉन्गो के, लियोनेल एम्पासी। नाम में ही लियोनेल है भैया, एक है लियोनेल मेसी, दूसरा है लियोनेल स्कैलोनी, तीसरा आ गया लियोनेल एम्पासी। तो ये लियोनेल नाम के बंदे हैं ना, ये काम बहुत खतरनाक करते। इधर लियोनेल एम्पासी ने जो गोल कीपिंग की थी कल की मैच में, बेलिंगम का गोल आ जाता भाई, लेकिन लियोनेल एम्पासी ने जो गोल बचाया भाई, भाई साहब, ये होते हैं इंस्टिंक्ट फुटबॉल गोलकीपर्स के। गोलकीपरों का है ना उतनी है ना, मतलब औकात निकालते हैं लोग, बोलते हैं गोलकीपर जीरो होता है, गोलकीपर उतना अच्छा नहीं होता। हम किसी भी बंदे को अगर पूछ ले तेरा पसंदीदा फुटबॉल प्लेयर कौन है, वो कहेगा लियोनल मेसी, वो कहेगा रोनाल्डो, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मेरा पसंदीदा फुटबॉल प्लेयर नॉयर है भाई। नॉयर पता भी नहीं होगा। नॉन फुटबॉल फैंस को भी पूछ लो ना गोलकीपर क्या होता है, तो नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाई गोलकीपर को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन मेरे मेरे दिल से मैं कहता हूँ भाई, गोलकीपर है ना सबसे कठिन पोजीशन होती है, क्योंकि गोल खाते गोलकीपर तो पूरी टीम गोल खाती, लेकिन गोलकीपर के ऊपर आ जाता है दोस्तों। उरुग्वे का गोलकीपर ने है ना, वो तो अलग ही चीज़ है भाई। मैं गोलकीपर की बाजू नहीं लूंगा, कभी कभी साइड नहीं लूंगा, क्योंकि वो उरुग्वे वाला तो घटिया है। लेकिन एक केन,
केन मामा को जो पास दिया है सेकंड हाफ में लाया जाता है, साका को सेकंड हाफ में लाया जाता है ट्विचल के द्वारा एंथोनी गॉर्डन को, और एंथोनी गॉर्डन जैसे ही पिच के ऊपर आया भाई ने क्रॉसेस डालनी स्टार्ट करी, रैशफोर्ड को बिठाया गया था, लेकिन जो बात करी एंथोनी गॉर्डन ने, जो उसका सेकंड गोल के लिए, हैरी केन के सेकंड गोल के लिए जो आसिस्ट था दोस्तों, भाई बार्सिलोना के लिए ना ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी कि एंथोनी गॉर्डन का जो वर्क रेट होता है वो ट्रैक बैक करता है, डिफेंसिवली भी वो सॉलिड है दोस्तों। तो एंथोनी गॉर्डन जैसी जो साइनिंग कर रही है बार्सिलोना ने, तो साइनिंग तो फ्लॉप नहीं, लोग बोल रहे थे, लोग कहने लगे थे एंथोनी गॉर्डन फ्लॉप है भाई, फ्लॉप है। तो एंथोनी गॉर्डन को पता चला, एंथोनी गॉर्डन ने कहा अबे साले अब करता हूँ मैं, क्या करता हूँ देख ले तू। तो एंथोनी गॉर्डन ने बढ़िया खेला, कौन सा और गोए का अच्छा ही गेम था, और स्पेन का गेम उतना अच्छा नहीं था दोस्तों। जो था इनका लेफ्ट विंगर सिपेंगा, सिपेंगा फ्रॉम डीआर कॉन्गो, भैया जी ने स्पेन को है ना, स्पेन की खटिया खड़ी कर दी थी, स्पेन को है ना मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि स्पेन वर्सेस सिपेंगा, स्पेन नहीं कर पा रहा था भाई कुछ, स्पेन को कुछ करने ही नहीं दे रहा था सिपेंगा, बहुत अच्छा खेला है सिपेंगा। और मैच की रेफरिंग, मुझे लगता है भाई मैच थोड़ा और देर तक चल जाता ना तो इस रेफरी को दोनों टीमों के प्लेयर्स मार देते, कतई उसका कत्ल कर देते, क्योंकि क्या रेफरिंग थी भाई, क्या रेफरिंग थी इतनी घटिया। इलोइट एंडरसन और राइस वो चावल भैया बहुत बढ़िया उन्होंने खिला दी बॉल। इलोइट एंडरसन तो क्या बोलते आउटसाइड द बॉक्स भी ले लेता है शॉट्स, तो अच्छा था मैच उनका। लेकिन जब तक मैच डीआर कॉन्गो की तरफ था, फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं हुआ भाई, डीआर कॉन्गो की तरफ ही मैच रहा, मैच चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन सेकेंड हाफ जैसे आता है, टुचल भाई साहब ने जो चेंजेस किए थे उसकी वजह से केन के पास है ना, मतलब केन है ना फर्स्ट हाफ में वॉश था, केन ने कुछ कर रही नहीं, लग रहा था भाई केन भैया, केन मामो अब नहीं तो कब बे, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो सेकेंड हाफ में जैसे एंथोनी गॉर्डन का जो क्रॉस आता है केन के लिए, केन ने भाई हेडर, वो बहुत बढ़िया हेडर था, उसके ऊपर भी लियोनेल एम्बसी का हाथ लगा था दोस्तों, वो भी आड़ा देता ये बंदा, मुझे नहीं पता वो आड़ा देता, लेकिन 86 मिनट पर सील कर दिया गेम इंग्लैंड ने, जो सील कर रहा है भाई वो पूरा गोल की है ना, मतलब असिस्ट मिला है एंथोनी गॉर्डन को, लेकिन पूरा गोल है ना हैरी केन का है दोस्तों, जो झापड़ लगाई बॉल के ऊपर, उतना बढ़िया पावर शॉट भाई, कितने जोर से मारा था दोस्त उसने, वो गोल था वो हैरी केन की, मतलब टॉप हैरी केन परफॉर्मेंस थी, टॉप नंबर 9 का गोल था वो, नंबर 9 की डेफिनेशन होती है ना, वो गोल दिखा दो नंबर 9 की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी। और राउंड लिया, स्पेस में बॉल डली, स्पेस में बॉल लाई और जोर से गोल मार दिया भाई साहब, टॉप नॉच गोल, और टॉप पर ही मारा, राइजिंग शॉट था दोस्तों, राइजिंग शॉट। और केन का अच्छा परफॉर्मेंस था, सिपेंगा का पहला गोल बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। डीआर कॉन्गो है ना, मतलब ये जो टीमें हैं दोस्तों, डीआर कॉन्गो हो गई, जापान हो गई, आइवरी कोस्ट हो गई, ये इन टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप में, मतलब किसी को लगा नहीं था यार, जापान से तो उम्मीद थी, जापान ने तो करना ही था, लेकिन आइवरी कोस्ट, डीआर कॉन्गो, इनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये उतना अच्छा खेल लेंगे, लेकिन इन्होंने दिखाया भाई, फुटबॉल अगर है ना जान लगा कर खेली जाए, दिल लगा कर खेला जाए, कंट्री के लिए है ना, पूरा दिल लगा कर लास्ट मिनट तक, लास्ट सांस तक खेला जाए ना, वॉरियर होते हैं ना युद्ध में, वैसा खेला जाए, अगर इस फुटबॉल फील्ड को युद्ध माना जाए, इस मैच को युद्ध माना जाए और वॉरियर जैसा खेला जाए, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, और डीआर कॉन्गो ने दिखा दिया। थोड़ी देर और मैच चलता ना दोस्तों, इंग्लैंड और भी एक गोल मार ही देती, लेकिन डीआर कॉन्गो के पास वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, इंग्लैंड के पास बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है। तो डीआर कॉन्गो के लिए भाई बहुत अच्छा खेला आपने। और इनके जो कोच साहब है, डीआर कॉन्गो के जो कोच साहब है, जिनका नाम है दिसाब्रे, ये दिसाब्रे, ये जो कोच साहब है डीआर कॉन्गो के, उनके पिताजी की कल मतलब उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों उनके पिताजी के लिए आरआईपी, और डिसाब्रे के लिए मतलब वो यार हुई थी वो भाई, और डिसाब्रे की जो कोचिंग रही थी, जो उन्होंने मैनेज किया था गेम, बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल वन ऑफ द, मतलब वर्स्ट गेम था इंग्लैंड के लिए कहा जाए तो, क्योंकि इंग्लैंड के पास है ना 15 मिनट बाकी थे, मैच से बाहर हो जाती, लेकिन कैसे तो करके इंग्लैंड मैच में आ ही गई। यही फुटबॉल की खासियत है, मैच में आप बाहर भी जाते हो, आप मैच में फिर से लौट भी आते हो। लेकिन दूसरा मैच दोस्तों, बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, भाई ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, मैंने तो मैच लाइव नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैं उठा भाई, सोकर उठा, मैंने देखा ये बेल्जियम जीत गई है, लेकिन मैंने एक बात देखी दोस्तों, सेनेगल 86 मिनट तक सेनेगल पीछे थी, सेनेगल 2-0 से पीछे आगे थी कहना था, आगे थी सेनेगल। तो भाई ये मैच तो बड़ा अच्छा होया होया होगा।
होया होगा, अच्छा हुआ होगा। तो मैंने सोचा भाई पूरी मैंने रिप्ले देख ली इस मैच की। सेनेगल की है ना अच्छी मैच थी। सेनेगल जिस तरह की अच्छी फुटबॉल खेली सेनेगल ने, अच्छी फुटबॉल खेली हमें पता है, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली सेनेगल ने। लेकिन एक बात होती है, अच्छी फुटबॉल खेलने से आप फुटबॉल मैच नहीं जीत जाते हो, आपको खेलनी होती है रिजल्ट वाइज़। भाई फुटबॉल निकलती, यही फुटबॉल की खासियत है और क्या बोलते हैं स्पेशलिटी भी यही है फुटबॉल की। क्रूएल भी फुटबॉल बन जाती है कभी-कभार। जापान के लिए बनी थी क्रूएल, लेकिन सेकंड हाफ में ब्राज़ील ने तो आतंक मचा दिया था। एक एक फ़ोटो ये देख लो, एक ही मैच की फ़ोटो है। बेल्जियम फैन्स भी सिर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं और सेनेगल फैन्स भी सिर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। वही खासियत है फुटबॉल की, वही बताया मैंने। ये फीलिंग है ना फुटबॉल ही दे सकती है फैन्स को, सभी को। दूसरा स्पोर्ट नहीं यार, दूसरा स्पोर्ट नहीं। ये भाई फुटबॉल अलग है यार, यार अलग है फुटबॉल। अब मेरा चैनल तो उतना अच्छा चल नहीं रहा, लेकिन भैया कभी-कभी लगता है, अच्छा लगता है, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं फुटबॉल की बातें करता हूँ, उतना ही दिल को सुकून मिलता है। बट बेल्जियम वर्सेस सेनेगल की जो मैच देखे भैया मैंने, सेनेगल ने मैंने जैसे कहा अच्छी फुटबॉल खेली, लेकिन अच्छी फुटबॉल आपको मैच नहीं जिताती है। आपको है ना आखिर तक, मैच जीतने तक लड़ना होता है। लेकिन सेनेगल से ऐसा लगा भाई, लास्ट के 10 मिनट्स के लिए सेनेगल है ना ऐसे बैठ गई जैसे हम जीत गए। सेनेगल ने जीतने से पहले, मैच खत्म होने से पहले खुद को मतलब जीता हुआ पाया, तो सेनेगल हार गई दोस्तों। यही होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का गेम है फुटबॉल। 2 गोल फ्रॉम लुकाकू, टिलेमन्स का गोल आ चुका था और 89th मिनट तक मैच 2-2 पर आ गई। और जैसे मैच एक्स्ट्रा टाइम में गई, हमें पता था भाई बेल्जियम के पास जो स्ट्रेंथ है, बेंच से प्लेयर बहुत अच्छे आते, उन्होंने जीतना था। लेकिन सेनेगल की मैंने फिर से कहना है भाई, अच्छी फुटबॉल खेली सेनेगल ने। बट दोस्तों जो आर्सेनल है, आर्सेनल घटिया फुटबॉल खेलती है। जो एटलेटिको मद्रिद है घटिया फुटबॉल खेलती है, हराम बॉल, कतई हराम बॉल। लेकिन वो भी आगे जाते हैं ना, वो भी यूसीएल के सेमीफाइनल तक, फाइनल तक चले गए थे। तो अच्छी फुटबॉल खेलो, आप घटिया फुटबॉल खेलो, नहीं कुछ उससे लेना देना नहीं। आपने जीतना है मैच, अगर आप मैच जीतोगे, अगर आप मैच जीतोगे तो आगे जाओगे। तो बेल्जियम से सेकंड हाफ में चीज़ें होती है, लुकाकू लाया जाता है, कत्ते मुश्तंडा बंदा, धिप्पड़ आदमी लुकाकू। लुकाकू ज़्यादातर बेल्जियम का लग नहीं रहा था दोस्तों। लुकाकू आते लगा भाई अफ्रीकन बंदा बेल्जियम से खेलने आया है, उसने तो सेनेगल से खेलना था। लेकिन लुकाकू ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, लुकाकू की टॉप नॉच परफॉर्मेंस। ये बंदा ऐसा है, कभी-कभार बहुत अच्छा खेल लेता है, कभी-कभार खुद की टीम को ही बाहर कर देगा। वर्ल्ड कप से, पिछले वर्ल्ड कप में इसने बाहर कर दिया था। इतने चांस मिस कर रहे थे, इतने चांस क्या ही कहा जाए। इस मैच में तिलेमांस और भाई ट्रोसार्ड की लड़ाई हो चुकी थी। एक ही टीम के प्लेयर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसके पीछे एक ही वजह, पैशन भाई, पैशन। इन दोनों ने उनकी पूरी लाइफ में, उनकी फुटबॉल हिस्ट्री में कभी इतना ज़्यादा पैशन फील नहीं किया था फुटबॉल के लिए। पहली बार इतना ज़्यादा पैशन उनके अंदर आया और भैया एक ही टीम के प्लेयर लड़ने लगे। मैं तो कह रहा था भाई पिटाई कर दो, ट्रोसार्ड मार दो तिलेमन को, कुछ कुछ तो कर दे भाई। लेकिन नहीं, लड़ाई रुकी और मैच चला। मैच बहुत बढ़िया चला था दोस्तों। बात करनी होगी सेनेगल की भी, बॉल पोजीशन बहुत ज़्यादा था सेनेगल के पास। वैसे देखा जाए फर्स्ट हाफ पूरा सेनेगल का था, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने कमबैक कर लिया बेल्जियम वालों ने। और सेनेगल ने फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड गोल्स देखोगे आप उनकी 3.58 है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन टोटल शॉट्स 19 तो मैच ऐसा समझ लो मैच टक्कर का था, हेड टू हेड चला। लेकिन दोस्तों जैसे ही सेकंड हाफ में चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो गई, तिलेमंस का क्या गेम था, 2 गोल मारे बंदे ने, 2 तगड़े गोल मारे। ट्रोसर्ड का भी बहुत अच्छा गेम, डोकू का गेम अच्छा था लेकिन उतना भी खास नहीं था, डोकू लेवल नहीं था दोस्तों। बट बात करनी होगी माने की, इस्माइल सार की। आप आपने है ना इन्होंने सेनेगल वालों ने सेकंड हाफ में अगर आप डाल देते, कुलिबाली को लाया जा सकता था, आप डिफेंस लाइन बढ़िया कर सकते थे। लेकिन आपने अटैकर्स और डाले, अटैक नहीं करना था यार, आपके पास सब कुछ था। 2-0 से ऊपर होना बहुत कुछ होता है दोस्तों, लेकिन नहीं। सेनेगल के कोच से भाई गंदी मैनेजमेंट लगी मुझे, और आपके गंदे मैनेजमेंट की वजह से आप हारे हो दोस्तों। लेकिन प्लेयर्स को भी दिखाना होता है, प्लेयर्स तो बैठ गए, प्लेयर्स को लगा बहुत कुछ किया हमने, हम तो जीत गए मैच। मैच जीतने से पहले अगर आप जीतने से पहले अगर आपने जीता है मैच, ऐसा आपकी फीलिंग है, वो ऐसा आप समझ चुके हो, तो आप हार जाते हो मैच। आखिर तक लड़ना होता है भाई युद्ध में। अगर युद्ध जीतने से पहले आपको लगा आप जीत गए हो, तो आप हार जाते हो दोस्तों। और जैसी मैच थी बेल्जियम से, बहुत बढ़िया। यूएसए वर्सेस जो गेम हुआ है बोस्निया का, उसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ भैया। यूएसए जीतने वाली थी भाइयों, जैसे हमें पता था दोस्तों यूएसए जीतने वाली थी। बट एक बात है, बोस्निया और यूएसए का मैच किसी ने देखा नहीं होगा सब लोग सो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगली मैचेस आने वाली है, बहुत बढ़िया मैचेस होने वाले हैं।
दोस्तों आज रात स्पेन और ऑस्ट्रिया का मैच है। बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, लाइव स्ट्रीम पर जुड़ जाना। पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया का मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है इस वर्ल्ड कप का। अगर आज मैच नहीं देखा ना यार आपने, आज 4:30 बजे आपने मैच नहीं देखा क्रोएशिया वर्सेस पोर्चुगल का, ऐसा समझ लो पोर्चुगल बाहर चली जाती है। आपने इस वर्ल्ड कप में फिर से पोर्चुगल को देखना नहीं, तो आज देख लो। मुझे लगता है पोर्चुगल के लिए ये मैच 60-40 होने वाला है, लेकिन क्रोएशिया आपको भाई तंग करती है। और सुबह-सुबह अल्जीरिया वर्सेस स्विट्ज़रलैंड का मैच होने वाला है, वो तो हम नहीं देखेंगे, सो जाएँगे तब तक। तो स्पेन और पोर्चुगल के लिए भाई हम आएँगे लाइव, तो हम आयु क्या कह रहा हूँ, हम लाइव आते ही आपको भी आ जाना है देखने के लिए हमारी लाइव स्ट्रीम और जुड़ जाना है हमारे साथ। तो दोस्तों इधर से लमीन यमाल, उधर से रोनाल्डो भैया खेलेंगे, ऑस्ट्रिया से अलाबा भैया जी और उनके साथ-साथ खेलने वाले हैं राइट बैक ऑफ, क्या पता है ना राइट बैक ऑफ? 2,000 years later. राइट बैक ऑफ बायर्न म्यूनिख। तो समाज भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कौन है उनका राइट बैक। और क्रोएशिया से हमें दिखने को मिलेंगे, देखने को मिलेगा मॉड्रिच चचा। तो बड़े मैच होने वाले दोस्तों, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। इस वीडियो को आपने देखा भाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।